अस्सलाम नाज़रीन, पाकिस्तान की रियल एस्टेट का जब भी बात की जाए वो कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी की बात करने के बगैर नामुकम्मल रहती है। आज हमारी खुशनसीबी है कि मेरे साथ कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी के डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग मुजीब अहमद खान साहब मौजूद हैं, और आज हम ना सिर्फ उनसे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे बल्कि रिसेंटली वो प्राइम मिनिस्टर्स की जो टास्क फोर्स है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग सेक्टर उसके मेंबर भी बने हैं, और उसकी मुख्तलिफ जो मीटिंग्स होती रही हैं कमेटी की, उन तमाम तर मीटिंग्स में वो शामिल रहे हैं और वहाँ पर क्या क्या बात हुई है आज पहली दफ़ा ये भी आपके सामने रखेंगे। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू साकिब भाई। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये जो हमारा सेशन है ये हमारे क्लाइंट्स के लिए, हमारे लोगों के लिए एक बड़ा मुफीद सेशन भी होगा, और ना सिर्फ हम स्मार्ट सिटी के हवाले से बात करेंगे बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ अ फ्यूचर ऑफ रियल एस्टेट इन पाकिस्तान। इंशाल्लाह। ठीक है सर। सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है, क्या आपको वाकई लगता है कि हुकूमत जो है, जो मौजूदा हुकूमत है, इसकी तरजीहात में रियल एस्टेट सेक्टर शामिल है? मैं जब ये सवाल लिख रहा था तो मेरे अपने जहन में ये जवाब आ रहा था कि अगर शामिल ना होता, ये तरजीहात उनकी ना होती, तो ये टास्क फोर्स को क्यों बनाते? ये सारी जो एक्टिविटी आप लोग कर रहे थे, कोई आपने सजेशंस की लिस्ट बनाई होगी, कोई मीटिंग्स हुई होंगी, उस पर एक खर्चा भी आया, लेकिन उससे ज़्यादा चीज़ है कि कमिटमेंट शो हो रही है। बट स्टिल आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट इज़ इट स्टिल कि जी ये जो गवर्नमेंट है ये इन चीज़ों के ऊपर, चूँकि नॉर्मली ये देखा गया है कि जब इस सियासी पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो रियल एस्टेट को थोड़ा सा निगलेक्ट किया जाता है, ये लोगों का एक जनरली इनके बारे में परसेप्शन है, लेकिन क्या वो हमारी परसेप्शन गलत है? आपको क्या लगता है इन तमाम मीटिंग्स के बाद? साकिब भाई देखें, ऑफ कोर्स आपको पता है कि पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी जब गवर्नमेंट चेंज आता है तो प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं, पॉलिसीज़ चेंज होती हैं। उन पॉलिसीज़ का इम्पेक्ट आते हुए सम टाइम इट टेक्स 1 ईयर, 1.5 ईयर, 2 ईयर, बट इवेंचुअली अगर आप पाकिस्तान के बारे में देखें तो हमारे सबसे पहले जब ये गवर्नमेंट आई है तो उसके बाद इनका फोकस था मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर। अच्छा, वाई दे आर मोर फोकस्ड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स? क्योंकि जब आपको एफडीआई चाहिए होती है तो आपके जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए, जिसमें चाहे आपके रिजर्व्स हों उसको देखा जाता है, आपकी ग्रोथ हो उसको देखा जाता है, आपकी जो रेमिटेंसेस हैं उनको देखा जा रहा होता है। तो इवेंचुअली हुआ ये था कि आपकी जो डॉलर है उसके अंदर ट्रेड बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ फॉरेन करेंसी के अंदर ट्रेड शुरू हो गई थी, जिसका इम्पैक्ट जो बिजनेस के ऊपर आना शुरू हुआ। फिर इंटरेस्ट रेट हमारे ज़्यादा हो गए। इवेंचुअली आई मस्ट गिव क्रेडिट टू द गवर्नमेंट कि उन्होंने इन सारी चीज़ों को कंट्रोल किया, आपकी फॉरेन करेंसी की जो फ्लक्चुएशंस हैं उनको कंट्रोल किया, उसके बाद इंटरेस्ट रेट के ऊपर काम किया। इंटरेस्ट रेट को आप देखें जी 23-24% से दे ब्रॉट डाउन टू अराउंड 12%, और अभी मेरे ख्याल से 2-3% इंशाल्लाह जो अगली पॉलिसी होगी उसके अंदर से दोबारा वो कम कर देंगे। दो एज प्राइम मिनिस्टर सेड के दे हैव द रूम के इस इंटरेस्ट रेट को 6% तक ले आए, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर बहुत ज़्यादा भी जल्दी नीचे आ जाए तो उससे भी बंदे फिर उस तरह से उसको पॉजिटिवली नहीं देख रहे होते हैं। तो जब ये टास्क फोर्स बनी है उसका जो क़याम था उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि आपकी जो सीमेंट की जो प्रोडक्शंस थी वो आपके 2 सालों में प्रोडक्शंस के अंदर तकरीबन 45 से 55% के दरमियान रिडक्शन हुई। प्रोडक्शन में रिडक्शन हुई जिसकी वजह क्यों थी कि कंजम्पशन नहीं थी। अब रियल एस्टेट एक ऐसा सब्जेक्ट है और ऐसी फील्ड है कि जिसके ऊपर ऑलमोस्ट अगर देखा जाए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंडस्ट्री मिला के ऑल टुगेदर इज 76। तो हम आम जुबान में कहते हैं जी 40+ इंडस्ट्रीज जो हैं इसके साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन कुछ 76 के करीब इंडस्ट्रीज हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड हैं। तो जब रियल एस्टेट में थोड़ी सी सख्तियाँ हुई, टैक्स वगैरह ज़्यादा लगाए गए, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इंक्रीज़ किया गया, तो रियल एस्टेट जब बैठी है तो उसकी वजह से आपके कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी बैठ गया है, आपका सीमेंट की डिमांड कम होगी, आपकी स्टील की डिमांड कम होगी, एलाइड इंडस्ट्री है जिसमें वुड है, ग्लास है, एल्युमिनियम है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप गिनते जाएँ तो वो कम होना शुरू होगी। इवेंचुअली अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव रियलाइज्ड, और मैं अभी भी ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर आप किसी भी रूम में बैठे हैं और 100 बंदा बैठा है, उनसे पूछें कि आप
इन्वेस्टमेंट किस में करेंगे, तो उनमें से 98 बंदे जो हैं वो रियल एस्टेट की ही बात करेंगे, क्योंकि स्टॉक True. मार्केट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें नहीं समझ ज़्यादा कराची के अंदर इस चीज़ का ट्रेंड है, हमें बैठ के इन चीज़ों की समझ नहीं है। तो ये सब कुछ स्टैंड स्टिल पे हो गया था, लेकिन जो ही ये आपको आप मार्केट में पता चला कि एक टास्क फोर्स का क्या काम है, इवेंचुअली ये उसी टाइम ही बनाई जाती है कि जब गवर्नमेंट की कोई इंटेंशन हो कि उसके लिए काम करना चाहती है। तो जो ही ये बनाई गई तो मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट गया। देखिए, सिर्फ सेंटिमेंट ही जाने से आप देखें कितनी पॉजिटिविटी रियल एस्टेट के अंदर आ गई है कि लोग अब इन्वेस्टमेंट करना शुरू हो गए हैं, प्राइसेस जो ड्रॉप डाउन थी वो बढ़ना शुरू हो गई हैं, और इवेंचुअली मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये विद इन नेक्स्ट 30 डेज जो है, जो रिडक्शंस हैं टैक्सेस के अंदर, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम करने के अंदर और बाकी चीज़ों के अंदर, इसकी अनाउंसमेंट कोई विद इन अ मंथ जो है वो इंशाल्लाह हो जाएगी। आई डोंट वांट टू ब्रेक एनीथिंग अनटिल अनलेस इट इज़ अनाउंस्ड, क्योंकि रिकमेंडेशंस जा चुकी हुई हैं, उसके ऊपर उनकी फिर मीटिंग्स होनी है, और इंशाल्लाह उसके अंदर कोई ऐसी बेहतरी आएगी कि जो सबके लिए बड़ी खुशहाइंद होगी। लेकिन ये मस्ट है कि जी ये अनाउंसमेंट होनी है, और रियल एस्टेट को प्रायोरिटी दी जा रही है, क्योंकि इसकी वजह से आप चले जो डायरेक्टली इंडस्ट्रीज हैं उनको तो आप काउंट करेंगे ही करेंगे, इनडायरेक्ट इंडस्ट्री इवन के आप गाड़ियों को देख लें कि वो भी जब रियल एस्टेट में लोगों के पास आता है तो इवेंचुअली वो पैसा फिर मुख्तलिफ जगहों पे शिफ्ट भी होता है, उससे आपकी जो कार इंडस्ट्री है वो भी बेहतर होती है, क्योंकि वहाँ लोग बाइंग करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करते हैं, घर बनाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, फर्नीचर्स हैं, तो इवेंचुअली इसने बेहतर होना ही होना है। और व्हाट आई कैन फोरसी इज के नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड जो है ये बिल्कुल पीक पे जाना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह सर, डेफिनेटली।